धन्यवाद। हम सब लोग मिलके एक बार ओंकार करेंगे। दिवं यशक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यभूतं च भव्यं च सर्वं यस्यादितिष्ठतिः स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। षड्भंगुर्जीवन की कलिका कल प्रातिकुजान खिलीन खिली मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठान लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। जब फुले हरि नाम हरि रसना समय हिली न हिली। भजले हरि नाम हरि रसना समय हिली न हिली। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य समाजवासी की समस्त कार्यकारिणी, जो हमारा विषय है वो सत्यार्थ प्रकाश है। आप लोगों ने बहुत बार इसको सुना। इससे पहले हम अलग अलग समुल्लास पे इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं। जब गुरुकुल में हम पढ़ने गए थे तो ये पहली ऐसी पुस्तक थी जिसका फर्स्ट चैप्टर न पढ़ा के सेकंड से स्टार्ट किया गया था, क्योंकि पहले की जो भाषा है, जो स्तर है, तो स्वामी जी ने परमात्मा को समर्पण भाव करते हुए ईश्वर के बहुत सारे नामों की व्याख्या की है, लेकिन वो सामान्य आम जन मानस के लिए थोड़ा सा क्लिष्ट है, क्योंकि उसमें अधिकतर संस्कृत है, व्युत्पत्तियां हैं, धातु है। तो किस तरीके से स्वामी जी ईश्वर के मंतव्य को, परमात्मा के विषय को अपने ज्ञान के आधार पर रखते हैं। तो आपको मालूम होगा, हमने यहाँ कुछ महीने पहले संगीत संध्या की थी दिसंबर में। तो उस समय कुछ नामों की उस समय वहाँ पूछ के चर्चा की गई थी। जैसा परमात्मा का नाम तेजस क्यों है, परमात्मा का नाम विश्व क्यों है, परमात्मा का नाम परमात्मा ही क्यों है, ईश्वर को हम ईश्वर क्यों कहते हैं। तो ऐसे जब हम वेद पढ़ते हैं तो बहुत सारे नाम परमात्मा के वेद में आते। तो वेद कितने हैं? 4। तो 4 वेद पढ़ने के लिए हमको वेद के पढ़ने से पहले वेदांग पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? वेदांग। तो वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं, जिसमें निरुक्त, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा और छंद, ये 6 आते हैं। इसमें से एक है जिसको हम बोलते हैं निरुक्त। निरुक्त यास्क मुनि ने लिखा है, और निरुक्त जो लिखा है वो वेद के बहुत जो जटिल शब्द हैं, उन जटिल शब्दों का एक कलेक्शंस किया गया। उस पुस्तक का नाम है निघंटु। निघंटु को एक्सप्लेन करते हुए यास्क मुनि ने निरुक्त को लिखा है। और वो ये बता रहे होते हैं कि वेद के जो मंत्र हैं, वेद के मंत्र कितने सारे आयाम में काम कर सकते हैं। एक वेद का मंत्र है जिसको आप अपने आध्यात्मिक स्तर पे समझ सकते हो,
एक वेद का मंत्र है, उसी मंत्र को आप अपने सामाजिक स्तर पे समझ सकते हो कि समाज की अगर व्यवस्था चलानी है तो उसे सुव्यवस्थित होकर के कैसे चलाएं। अगर आपको गहरे अध्यात्म में प्रवेश करना है तो किस तरीके से आप गहरे अध्यात्म में प्रवेश करें, और फिर निजी जीवन में, वैयक्तिक जीवन में भी वो किस तरीके से। तो यास्क मुनि वैयक्तिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन एक ही मंत्र के अर्थ करके वो बता रहे होते हैं। तो ऐसे ही स्वामी जी महाराज ने जब परमात्मा के, तो उनमें जो शास्त्र है निघंटु जिसकी मैं बात कर रहा था, निरुक्त, तो निरुक्त ये हमें सिखाता है, उसको इंग्लिश में एटमोलॉजी कहा जाता है, शब्द शास्त्र। जैसे पेड़ पे लटकी हुई शाखा है, तो शाखा को शाखा क्यों कहा जा रहा होता है? उन्होंने कहा शाखा खसका, जो आकाश से अपने भोजन को प्राप्त कर रही होती है, इसके लिए उसको शाखा कहा जाता है। जैसे पत्नी है, पत्नी को पत्नी ही क्यों कहते हैं, और कोई नाम क्यों नहीं डाला? तो ये संस्कृत की विशेषता है, और वो विशेषता आती कहाँ से? उसको हम बोलते हैं धातु। जैसे कुर्ता, कुर्ते से पहले एक कपड़े के फॉर्म में था, दर्जी ने काट के बनाया। कपड़े के फॉर्म से पहले वो धागे के फॉर्म में था, धागे से पहले भी वो कपास के फॉर्म में था, कपास से पहले बीज के फॉर्म में था। तो बीज क्या है? उसका रूट है। तो ऐसे ही कोई भी शब्द जब बन रहे होते हैं तो उसका एक ओरिजिनल रूट होता है, उसको हम संस्कृत में कहते हैं धातु। धातु रूट, धातु माने मूल रूट है, जो ओरिजिनल रूट है वो वहां से शब्द आया है। तो ऐसे ही स्वामी जी ने नाम का रूट दिया है, फिर उसकी व्युत्पत्ति दी है। व्युत्पत्ति बोलते हैं कि इसका ऐसा ही मीनिंग क्यों हुआ, वो भी उन्होंने दिया है। तो हम लोग कौन सा समुल्लास प्रारंभ कर रहे हैं? प्रथम समुल्लास। तो परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं, उन सारे नामों में सबसे प्रमुख नाम कौन सा है? ओम। तो परमात्मा के बहुत सारे प्रमुख नाम, जैसे हम देखते हैं अग्नि, तो अग्नि एक परमात्मा का नाम है, और एक अग्नि वो भी है जिसपे हम खाना बना रहे होते हैं, एक अग्नि वो भी है जो आपके यज्ञ में जल रही है, एक अग्नि वो भी है जो आपके जठर अग्नि जिसको बोलते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजों के सिमिलर नाम मिल जा रहे होते हैं। लेकिन आप ओम का ऐसा कोई दूसरा अर्थ बताएं जो परमात्मा के नाम के अलावा दूसरे किसी अर्थ में जाता हो। तो ऐसे, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ओम है वो प्रमुख परमात्मा का नाम है। और बहुत सारे उन्होंने, जब हम यजुर्वेद का 40वां अध्याय पढ़ रहे होते हैं तो उसमें भी आता है ओम खम ब्रह्म ओम कृतो स्मर, हे प्राणी तू ओम का स्मरण कर। तो इसमें आगे और एक्सप्लेनेशंस दी हुई है। तो उन सारी चीजों से परमात्मा का मुख्य और निज नाम, जैसे मेरा नाम योगेश है, पंडित जी, महाराज, कोई अलग अलग जैसे नामों से बोल रहे, अलग अलग व्यवहार गुण होने की वजह से नाम अलग हो जा रहे होते हैं, लेकिन ओरिजिनल नाम तो एक ही हो रहा होता है। ऐसे ही परमात्मा के बहुत सारे नाम हो रहे होते हैं। अब जैसे हम गणेश बोलते हैं, तो गणेश बोल करके हम किसी देवी देवता या बाकी इन सारी चीजों को मरुत वायु बोल करके ले रहे होते हैं। तो स्वामी जी का जो पहला ही संवाद है पहले पेज में, वो कहते हैं कि आपने जो नहीं देखा वो सारी चीजें हैं, उनको आप घटित कर रहे हो। तो यहाँ पे उनका वही प्रश्न है कि देव के स्वरूप में हम मान रहे होते हैं, माने जो हम जिस ईश्वर को हम कैसा मानते हैं। तो हमारे यहाँ एक परमात्मा के लिए शब्द होता है सच्चिदानंद। क्या शब्द है? तो जब इसको विक्षेप करते हैं तो इसमें 3 शब्द निकल के आते हैं, सत, चित और आनंद। सत का क्या मतलब होता है? सत्ता, एग्जिस्ट, होना, टू बी। कोई वस्तु है उसको हम बोलते हैं सत। तो परमात्मा है तो वो भी सत है। जीवात्मा है, हम सबके अंदर जीवात्मा है तो ही तो हम जिंदा हैं, वो भी सत है। और जिसको हम प्रकृति कहते हैं वो प्रकृति है, वो भी है। तो ये तीनों ही चीजें जो हमारे यहाँ अनादि सत्ता करके मानी गई हैं, सत, चित्त और आनंद। तो जो ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये तीनों ही क्या है? सत्य है।
इन तीनों की ही सत्ता है। अब अगला आता है चित मीन्स चेतना, लिविंगनेस। दो तरह के वस्तुएं होती हैं, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। तो जो पृथ्वी है, जो बाकी सारी चीजें हैं जिसको हम नेचर प्रकृति कहते हैं, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? जो जड़ है या चेतन है? जड़ है। अब जीवात्मा है, वो जड़ है कि चेतन है? चेतन है। हाँ, और जीवात्मा में दो गुण हो गए, एक तो सत और दूसरा चित। तीसरा कौन सा गुण है? आनंद। क्या जीवात्मा के पास पूर्ण रूप से आनंद है? आनंद स्वरूप माने कुछ कुछ समय के लिए, क्षण के लिए वो अनुभूति तो कर पा रहा होता है, लेकिन जो संपूर्ण कालिक जो स्थिति है, क्या हमें कभी दुख नहीं होता? हो रहा होता है। तो ऐसे ही जैसे हमें जैसे दुख हो रहा होता है, ऐसे ही परमात्मा को कभी दुख नहीं होता है। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा हम सुन रहे होते हैं और उसके अध्याय में आता है कि भगवान रूठ के बैठ गए। आप किसी ऐसे व्यक्ति को सुनाए उस कथा को जिसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना ना हो, और उसको प्रॉपर एज इट इज सुनाया जाए, एक कहा जाएगा हमारे घर का जो बच्चा है 3 साल से 5 साल का, इतना तो रूठता वो भी नहीं है कि आपने प्रसाद नहीं खाया तो रूठ गए, आप बिना कोई दूसरा काम किए हुए चले आए तो रूठ गए। तो हमें इसको खंडनात्मक प्रकृति से नहीं समझना है, हमें ये समझना है कि हम जो यहाँ मान लो 70 लोग बैठे हैं, हम सबके समझने का एक अलग अलग पैटर्न होता है। कोई व्यक्ति है एक शब्द में समझ जाएगा, किसी को एक लाइन बोलनी पड़ेगी, किसी को पैराग्राफ बोलना पड़ता है, किसी को पूरा प्रवचन के बाद में भी ना समझे। तो ये सबका एक अपना स्तर होता है। ऐसे ही जो लिखने वाला होता है, आप मूवी देख रहे होते हो तो आपको पता लगता है कि अच्छा सिनेमेटोग्राफी की है, अच्छा वो डिजाइन किया है, तो हो ना हो संजय लीला बंसाली होगा या फलाना कोई डायरेक्टर होगा, उन सबकी अपनी एक छटा उसमें दिख रही होती है। ऐसे ही जब हम पुराणों को पढ़ते हैं या फिर हम उपनिषदों को पढ़ते हैं या फिर हम दर्शनों को पढ़ रहे होते हैं, तो सबकी शैली अलग है। जब पुराण ये कुछ समय पहले लिखे गए, उस समय लोगों को जिस तरीके से समझाया जा रहा होता था कि आदमी को किस तरीके से हम समझाएं, तो जैसे बच्चे को हम बता रहे होते हैं तो शोर मत कर नहीं तो पिताजी मारेंगे। उद्देश्य पिताजी का कोई क्रोध होना या वो कारण नहीं है, लेकिन उसके मन में एक भय, डर, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उत्पन्न करने का भाव होता है। ऐसे ही जब बोल रहे होते हैं कि परमात्मा नाराज हो जाएंगे तो मैं कोई फूल चढ़ाऊं या न चढ़ाऊं, मैं आहुति दूं या न दूं, इससे परमात्मा की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे मेरी सेहत पे जरूर फर्क पड़ रहा होता है। मैं किस भाव से जुड़ करके अपने आप को उसमें कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए ऋषि दयानंद स्वामी जी महाराज का ये मानना है कि जब आप परमात्मा के नामों की चर्चा कर रहे हैं तो आप किसी व्यक्ति को इमेजिन करें, किसी देवता को इमेजिन करें, क्योंकि वो श्रेष्ठ है। तो कहते हैं क्या परमात्मा अश्रेष्ठ है? परमात्मा श्रेष्ठ नहीं है। इसके लिए उनमें परमात्मा के नाम को ही आप देखने वाले बने। तो ओम शब्द है, इसमें कितने अक्षरों से ये ओम बना हुआ है? 3। कौन से? अ, उ और म। जब अ और उ की संधि कर देते हैं तो ओ बन जाता है। तो ओम करके इस तरीके से ये बना है। अकार से विराट, उकार से हिरण्यगर्भ और मकार से ईश्वर आदित्य आदि नामों का वर्णन स्वामी जी ने मेंशन किया है कि ओम से ही ये जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब वहाँ पे उपस्थित हुई है, निकली हैं। और हमें सदैव जब हम किसी भी नाम को ले रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें प्रकरण को समझना जरूरी होता है। जैसे स्वामी जी महाराज ने 2nd चैप्टर में एक श्लोक लिखा है, माता शत्रु पिता वैरी। अगर हमने केवल इतना ही पढ़ा कि माता शत्रु है, पिता दुश्मन है, वैरी है, तो हम लोग उसका गलत अर्थ ले लेंगे। तो इसके लिए किस प्रकरण में वो चला आ रहा है, आगे लिखा है, ये न वालो न पाठित। जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वे माता और पिता अपने बच्चों के दुश्मन और वैरी हैं। लेकिन हम केवल उतना ही ले लें तो एक तो हमें पूरे संदर्भ को जानना चाहिए और फिर उसके अलावा हमें प्रकरण को समझना चाहिए
तो स्वामी जी ने यहाँ पे लिखा है, हे भृत्य त्वम सैंधव आनय। अब आप किसी को बोल रहे होते हैं सैंधव लेके आओ, तो सैंधव के दो मीनिंग हो जा रहे होते हैं, एक नमक, दूसरा घोड़ा। तो जब व्यक्ति खाने के लिए बैठा हो और कहा जाए सैंधव लाओ, कोई घोड़ा लेके आए तो, और जाने के लिए तैयार बैठा हो कि सैंधव लेके आए, वो नमक का डब्बा ला के दे दे, लो सैंधव। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं हमारे प्रकरण के अनुकूल हो। तो इसके लिए जब हम परमात्मा के नामों की व्याख्या चर्चा कर रहे होते हैं, तो परमात्मा के सारे समस्त नाम हमारे प्रकरण के अनुकूल, कि हम उसमें ईश्वर के भाव को देख रहे हैं, तो ऐसा कोई भी भाव निहित न करें जिससे वो बात कहीं ना कहीं ईश्वर के गुणों से अलग हो जाए। तो ओम खम ब्रह्म यजुर्वेद के 40वें अध्याय में लिखा है, तो यही है, ओम परमात्मा का मुख्य और विशेष नाम है। और जब हम बात कर रहे होते हैं कि परमात्मा का ओम नाम किसके लिए है, कि रक्षा करने के कारण परमात्मा कैसा है, रक्षक है हम सभी के लिए। आपने से कभी देखा होगा, कोविड में अगर किसी को ऑक्सीजन लगी थी तो 24 घंटा अगर किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन पर रखा जाए तो 3 बोतल उसको लग रहे होते हैं। और वाइट का प्राइस एक बोतल का कितना है, 1200 से 1500, और ब्लैक में तो अलग रेट हो जा रहे होते हैं। लगभग हम 3500 से लेके 4500 की प्रतिदिन ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। और ये किसने बनाया है, परमात्मा ने। भले और व्यक्ति, आज तक कोई भी व्यक्ति मनुष्य के शरीर की 1 इंच नहीं बना पाया है नस को। हम एक बूंद खून पैदा नहीं कर पाए हैं। जापान के वैज्ञानिकों ने खून बनाया था, लेकिन उसके अंदर वो गति पैदा नहीं कर पाए। जैसे हमारी धमनियों में जो ब्लड सर्कुलेट होता है, खून तो बना लिया लेकिन वो सर्कुलेशन उसके अंदर पैदा नहीं हो पाया। तो जो नेचर, जो प्रकृति हमको बना के दे रही होती है, हम वैसा कुछ भी नहीं बना सकते। इसके लिए स्वामी जी का ये विशेष रूप से मानना था प्रकृति को लेकर के। और हमारे यजुर्वेद में भी पहले मंत्र में लिखा है कि जिस चीज को हम बना नहीं सकते, उस चीज को बिगाड़ने का हमको अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर हम एक पत्ता नहीं बना सकते तो हमें किसी भी पत्ते को तोड़ने का अधिकार नहीं है। अगर हम 1 लीटर पानी नहीं बना सकते, नमक के खारे पानी को शुद्ध नहीं कर सकते, तो ऐसे ही हजारों लीटर पानी बहा देना हमारे लिए कोई भी समझदारी की बात नहीं है। इसके लिए जो प्रकृति ने, जो परमात्मा ने हमको दिया हुआ है, वो परमात्मा हमारी सदा से रक्षा करने वाला है। आपने अपने जीवन में थोड़े भी ईश्वर भक्त होने के बाद कम से कम 50 बार ये अनुभव किया होगा, हे प्रभु तुम कितने दयालु और कृपालु हो कि आपने मेरी तमाम बार रक्षा की है। तो इसके लिए ओम का जो अर्थ है वो विशेष रूप से है रक्षा करने के अर्थ में। ओम कैसा है, रक्षा करने वाला है। ओम खम ब्रह्म, खम बोल रहे होते हैं आकाशवत व्यापक होने से। परमात्मा कैसा है, जैसे आकाश सभी जगह है, जहां भी जगह है वहां आकाश है, तो जो भी कोई स्थान है वहां ईश्वर है। हम लोग भगवान को बंद कर दे रहे होते हैं। आजकल हमारे मथुरा में एक नया ट्रेंड चालू है, लड्डू गोपाल जी को वो डब्बे में रख के लेके चल रहे होते हैं। ट्रेन लेके जा रहे हैं तो एक सीट बुक करा दे रहे होते हैं उनको सोने के लिए, हिलाने के लिए, पिलाने के लिए, वो सारी चीजें कर रहे हैं। और देखी देखा बाकी सारे लोग कर रहे होते हैं। परमात्मा कोई एक टोकरी में बैठ के रहने वाला नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक है। कैसा है वो, आकाशवत, खम है वो। इसके लिए परमात्मा का नाम क्या है, खम। वो सर्वत्र व्यापक होने की वजह से परमात्मा को हम खम करके जान रहे होते हैं। तो ये बात हमें सदैव जानते हुए रहनी है कि सोमनाथ का मंदिर, महमूद गजनवी से लेकर के और बाकी सारी चीजें, जब हम इतिहास को जान रहे होते हैं तो हमारी पूरी भारतीय संस्कृति, भगवान कृष्ण ने भी गीता के 12वें अध्याय में लिखा है, जो कृष्ण की ही पूजा करते हैं। उन्होंने कहा लोग मुझे 2 प्रकार से भजते हैं, 2 प्रकार से पूजते हैं, एक साकार स्वरूप में और एक निराकार स्वरूप में। उन्होंने कहा व्यक्ति का जब आध्यात्मिक स्तर प्रारंभिक होता है तो मुझे वो साकार स्वरूप में पूज रहा होता है। जैसे आप छोटे बच्चे को 2 साल के को प्ले ग्रुप में भेजते हैं तो वहाँ सैंड डली हुई होती है, बालू, उसके ऊपर वो उंगली घुमाता है, या फिर प्लास्टिक के सांचे होते हैं उनमें वो उंगली कि ए बनाना है तो किस तरीके से बनाना होगा।
फिर उसके हाथ में कोई मोटा सा पेन या डंडा पकड़ा देते हैं, जस्ट तुम बैलेंस करना सीखो। धीरे धीरे करके फिर वो आगे की ओर बढ़ता है, फिर बिना मात्रा के लेटर्स उसको लिखना सिखा रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे करके जॉइंट शब्द सिखाते हैं कि युधिष्ठिर कैसा लिखा जाएगा। आप सबने हिंदी को सीखा है, और एक समय आता है कि जो बोल रहे होते हैं वो सब लिख दे रहा होता है, और उससे भी एक हायर क्लास होती है जर्नलिस्ट लोगों की। हमारे एक परिचित है, मैं उनको बोल रहा था, मैं रुकता था बीच में, बोले नहीं आप बोलते जाइए, हमारा अभ्यास है, हम स्पीड में लिख लेंगे। अगर व्यक्ति सांचे में ही सैंड पे ही उंगली फेरता रहे तो उसको बुद्धिमानी कहेंगे? नहीं। इसके लिए उन्होंने कहा प्रारंभिक स्तर में व्यक्ति को कोई भी एक आलंबन, एक सपोर्ट सिस्टम के लिए कोई सामने विकल्प रखना हो तो ईश्वर के स्वरूप के भाव के लिए आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वो सिर्फ प्रारंभिक अवस्था है। बोले जो मेरे श्रेष्ठ भक्त जन हैं, जो अच्छे तरीके से जिनका गहरे में अध्यात्म पहुंच गया है, वो लोग मुझे निराकार स्वरूप में पूछ रहे होते हैं। अब दिक्कत यहाँ ये हो जा रही होती है कि या तो आप व्यक्ति केवल निराकार में मान रहा होता है या केवल साकार में मान रहा होता है। आप 3 साल के बच्चे को पीएचडी की थीसिस लिखने के लिए दे देंगे कि तुम निराकार ब्रह्म को मानो, वो नहीं मान पाएगा, वो लिख ही नहीं पाएगा वहां पे। इसके लिए धीरे धीरे जब जैसे कोई निशानेबाज तीरंदाज होता है व्यक्ति, वो निशाना बना रहा होता है, पहला उसका टारगेट होता है कि जो गोल सर्कल है केवल मैं उसको निशाना बना सकूं। तो हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर आने का, मोटे से पतले की ओर आने का, बड़े से गहराई में जाने का जो काम है वो काम खम की वजह से हो पा रहा होता है। तो ओम खम, और सबसे बड़ा होने के कारण परमात्मा का नाम ब्रह्म है। तो इसके लिए तत्र निर्तिशय सर्वज्ञ बीजम, तो हम योग पढ़ते हैं उसमें लिखा है परमात्मा के समान और परमात्मा से बड़ा इस दुनिया में कोई है नहीं। इसके लिए हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। तो बस ये हमें सदैव ध्यान रखना है कि केवल हम लोगों को प्ले ग्रुप में नहीं पड़े रहना है। शायद यहाँ के कुछ लोग प्ले ग्रुप में ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग पूरे जीवन भर उसी प्रक्रिया को दोहरा रहे होते हैं। जब हम मंदिर में जा रहे होते हैं, आरती की थाल सजाते हैं, सारे फूल चढ़ाते हैं, आरती कर लेते हैं, भजन गाते हैं, ये सब प्रक्रिया होती है हमारे मन को तैयार करने के लिए कि अब तुम्हारा मन तैयार है, अब तुम प्रार्थना में प्रवेश कीजिए। वो प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना के लिए मन तैयार किया गया है कि अब यहाँ से आपको आगे की ओर प्रवेश करना है, लेकिन हम उसी को ही प्रार्थना मान के वहीं पे कंप्लीट कर दे रहे होते हैं। तो इसके लिए जैसे यहाँ पे आपको आना होता है तो तैयारियां करनी होती हैं कि भाड़े के लिए कुछ पैसा रख लिया है कि नहीं रख लिया है, मैंने ये सामान ले लिया है कि नहीं ले लिया है। ऐसे ही प्रार्थना में भी प्रवेश करने से पहले हमारी बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो इसके लिए परमात्मा कैसा है? सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो इस चीज को लेकर के हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और परमात्मा का एक नाम है अग्नि। अग्नि परमात्मा का क्यों नाम है? क्योंकि परमात्मा स्वयं प्रकाशित है। परमात्मा ने लकड़ी बनाई, मनुष्य ने काट के उसको फर्नीचर बना दिया। परमात्मा ने पहाड़ बनाए, तोड़ के हमने पत्थर और मकान बना दिए। तो परमात्मा ने जो बनाया, मनुष्य ने भी कुछ बनाया है। तो हम में और परमात्मा में क्या अंतर है जिससे हम उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं? बस एक अंतर है कि परमात्मा किसी भी चीज को बनाने में अन्य किसी वस्तु, व्यक्ति, अन्य जीवात्मा की मदद नहीं ले रहा होता है। वो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं में सक्षम है, इसके लिए वो सर्वशक्तिमान है। तो इसके लिए जो स्वयं प्रकाशित है, इसके लिए परमात्मा का क्या नाम है? अग्नि। अग्नि का गुण क्या होता है? प्रकाश देना। ऐसे ही परमात्मा का भी नाम क्या है? अग्नि। तो अग्नि परमात्मा को हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्वयं से प्रकाशित है। दूसरा मनु, परमात्मा का एक नाम है मनु। वो है विज्ञान स्वरूप होने के कारण परमात्मा का कोई भी वजह, आजकल साइंटिस्ट लोग ये बात का अंदाजा लगाते हैं कि सूर्य जितनी दूरी पर है, अगर ये सूर्य यहाँ से केवल 1 किलोमीटर ऊंचाई पर चला जाए तो जो धूप की वजह से हमारे जो फसल पक रही होती है या बाकी सारी चीजें हो रही होती हैं, वो आना मुश्किल हो जाएगा। और वही ये सूर्य का प्रकाश 1 किलोमीटर नीचे की ओर थोड़े से आना चालू हो जाए तो फिर यहाँ पे जीवन जीना असंभव हो जाएगा।
हर एक चीज जो भी आप परमात्मा की देख रहे होते हैं वो सब इतना सिस्टमेटिकली काम कर रहा है, इतना साइंटिफिकली काम कर रहा है कि उस एक्यूरेसी को आज मनुष्य बहुत सारे संसाधन और करोड़ों साल की हमारी रिसर्च के बाद में भी हम उसको नहीं अंदाजा लगा पा रहे होते हैं कि परमात्मा की जो व्यवस्था है वो इतना बड़ा साइंटिस्ट है कि कोई भी चीज दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं होने पा रही होती है। भारत ने सुपर कंप्यूटर 60-70 के दशक में बनाया। पहले जब सुपर कंप्यूटर होता था हमारी यज्ञशाला लगभग उतना बड़ा, आजकल धीरे और बड़ा था। माने जो ये न्यूक्लियर और जो उन सारी चीजों को जो मैनेजिंग कर रहे होते हैं उन सारी चीजों के लिए, तो धीरे धीरे करके जब हम देख रहे हैं परमात्मा की एक व्यवस्था, सुपर कंप्यूटर का भी जो बाइट्स होती हैं कि कितना उसमें हमने एनर्जी डाली है, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था कैसी है, जैसे उधर के पंखे पीछे वाले रुके हुए हैं तो हम उसकी पंखड़ी गिन पा रहे हैं कि कितनी है, 3, लेकिन कोई कहे कि इस पंखे की पंखड़ी गिन पाए तो नहीं गिन सकते। और दर्शन का एक सिद्धांत है कि हमारा मन एक समय में एक काम ही कर पा रहा होता है। जैसे मंत्र बोलते समय कोई बहुत आवश्यक मैसेज करना हो तो मंत्र का वो फ्लो नहीं हो सकता जो मैसेज करते समय से पहले था। आप कोई भी काम एक समय में 2 काम नहीं कर सकते। कई बार व्यक्ति को लग रहा होता है कि मैं एक समय में 2 काम कर सकता हूं। जैसे एक कोई डांसर होता है, वो सुन भी रहा होता है, नाच भी रहा होता है, लोगों को भी देख रहा होता है। लगता क्या है कि मैं एक समय में कई काम कर रहा हूं, लेकिन वो काम ऐसे ही होते हैं जैसे ये पंखे की पंखुड़ी को हम नहीं गिन पा रहे हैं क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है। ऐसे ही मन के कार्य करने की गति बहुत ज्यादा हो जा रही होती है, जिसकी वजह से हमको लगता है कि हम कई बार एक साथ कई काम कर ले रहे हैं, लेकिन एक समय में एक काम ही होता है। लेकिन परमात्मा की जो व्यवस्था है, असंख्यों जीवात्माएं, सब जीवात्माओं के कर्मों का भी फल देना है। तो जो भी हम कर्म कर रहे होते हैं, कर्मों की फाइल हमारी कहाँ संचित होती है, हमारे शरीर में। उसको एक अंतः चतुष्टय करण में एक नाम दिया है। अच्छा, यमदूत के यहाँ पे हमारे कर्मों का लेखा जोखा कौन लिखता है? चित्रगुप्त भाई। तो जो चित्रगुप्त आप टीवी में देख रहे होते हैं, किसी महिला को या पुरुष को बना दे रहे होते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है। कई जगह लोग चित्रगुप्त की भी पूजा कर रहे हैं, वो आपके अंदर बैठा हुआ चित्रगुप्त है, जिसको हम लोग अंतःकरण चतुष्टय में क्या बोलते हैं? चित्त। क्या बोलते हैं? चित्त। आजकल तो इनबिल्ट आ रहा है। पहले मोबाइल में हम चिप लगाते थे, 2 GB का, 4 GB का, 8 GB का, 16 GB, अब तो 1 TB में आ रहे हैं। ऐसे ही उसमें स्टोरेज होता है। हमारे अंदर जो चित्त है वो काम क्या करता है? स्टोरेज करने का काम कर रहा होता है। जो भी हमारी स्मृतियां हैं, जो भी मैं कर्म करता हूँ, उन सबके क्या बनते हैं? संस्कार, और उनकी स्मृति बन रही होती है। उस स्मृति को सजो के रखने का काम, उसकी 3 फाइल बनती है। जो भी मैं कर्म करता हूँ, एक फाइल कहाँ रहती है? चित्त में। दूसरी फाइल कहाँ रहती है? परमात्मा के पास, तभी तो वो हिसाब कर पाएंगे। और तीसरी फाइल कहाँ रहती है? आत्मा के पास में। तो जैसे हम ईमेल यूज करते हैं ना, तो एक मेल भेजते हैं दूसरे को, तो एक कार्बन कॉपी हमारे पास भी रह जा रही होती है। ऐसे ही जो हम कर्म करते हैं, वैसे ही हमारे कर्मों की 3 कॉपियां बनती हैं। क्योंकि चित्त है वो तो प्रकृति ने बना के दिया है, वो तो नॉन लिविंग है। जब कभी प्रलय होगा वो तो खत्म हो जाएगा, उसके साथ में वो फाइल भी खत्म हो जाएगी। तो कहीं भूल चूक न होने पाए, इसके लिए एक फाइल की व्यवस्था परमात्मा ने आत्मा के पास भी की हुई है। और वो इतना हाईली सिस्टम है कि जैसे ही जीवात्मा शरीर से पृथक होता है, उसकी डेथ होती है, तुरंत उपनिषद में लिखा है कि एक जीव जितने स्थान में ऐसे उठा के अपना कदम रखता है, मान लो एक व्यक्ति ने अपने जीवन में 1 लाख कर्म किए, उन सारे 1 लाख कर्मों को जैसे हम लोग वो टैली कर रहे होते हैं या फिर वो एक्सेल यूज करते हैं बाइफिकेट करने के लिए, परमात्मा का सुपर एक्सेल है। वो सारे कौन से कर्म किसका कितना क्या परसेंटाइल है, क्या है, और कौन माता पिता उसके हिसाब के होंगे, उस हिसाब से उनको चलो ठीक है वहां भेज दो जन्म देने के लिए। तो परमात्मा का जो भी सिस्टम है, आप नेचर को देखो, प्रकृति को देखो, पत्ते को देखो, आप देखेंगे हर एक जीव की इतनी सुंदर व्यवस्था की हुई है। ये शरीर जो बनाया है,
गोल्फ ब्लैडर के अंदर इतनी छोटी सी झिल्ली है, उसके अंदर इतनी बड़ी तारें छोटी छोटी करके कर दी हैं कि कितने किलोमीटर की लंबी हम उससे रस्सी बना सकते हैं। आँख कितनी सुंदर और व्यवस्थित बनाई है, इसके आगे का ये जो बनाया है ताकि आँख इतनी नाजुक है, इसको कहीं चोट न लग पाए, तो इसको मैं कवर्ड कर दूं। केवल आप अपने शरीर संरचना को जब एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी को हम जानेंगे, हम पाएंगे कि इतना अद्भुत ये पूरी स्किन है। यहाँ पे कोई भी स्टिचेस नहीं है, कुर्ते में सिलाई दिख रही होती है, शर्ट में आपकी सिलाई दिखती है, आपको लगता है आपकी स्किन का जॉइंट कहाँ है, कहाँ से परमात्मा ने सिल के दिया हुआ है आपको। तो ये सारी चीजें कोई भी व्यक्ति बिना वैज्ञानिक हुए हो ही नहीं सकता है कि वो इतना सिस्टमेटिकली काम करे। इसके लिए परमात्मा का जो एक नाम है वो मनु है। मनु नाम क्यों है? वैज्ञानिक सोच क्रिया होने की वजह से। एक परमात्मा का नाम है प्रजापति। प्रजापति हम परमात्मा का नाम क्यों करते हैं? क्योंकि वो सबका पालन पोषण करने वाला है, सबको बारे में जानने वाला है, इसके लिए उसका नाम प्रजापति है। तो परमात्मा हर एक जीव का, जो बुजुर्ग लोग कहते थे, जिसने जीवन दिया है भोजन भी वही देगा। परमात्मा हर एक व्यक्ति की कहीं ना कहीं समुचित व्यवस्था किए हुए होता है। इसके लिए जितना जिसका दाना पानी हो रहा होता है वो उसको सहज रूप से प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। इसका ऐसा मतलब नहीं है कि हम अकर्मण्य होकर जीना चालू कर दें। परमात्मा ने वही चाणक्य से जब चंद्रगुप्त ने पूछा था कि जब कर्म के अंदर, भाग्य के अंदर राजा बनना लिखा ही है तो तुम मेहनत क्यों करवा रहे हो मुझसे? तो चाणक्य ने क्या कहा था? क्या पता तुम्हारे नसीब में मेहनत करके ही राजा बनना लिखा हो। इसके लिए मेहनत तो करनी ही है, उसका कोई विकल्प है ही नहीं। इसके लिए हमें सदा कर्मण्यशील होते हुए अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाते रहना चाहिए। लेकिन उन सब चीजों के बावजूद भी परमात्मा प्रत्येक प्राणी का, केवल मनुष्य का ही नहीं, प्रत्येक प्राणी का ख्याल रखता है। और इस तरीके का सिस्टम है कि प्रकृति ने हर किसी के लिए कुछ न कुछ भोजन बनाया हुआ है। आप देखो, जिन कांटों को ऊंट खा सकता है उन कांटों को बकरी नहीं खाती है। आपने देखा होगा, ऊंट आप उसको, जो कैक्टस होता है उसको जीभ पे रखते ही उसके पानी बन जाता है। इस तरीके का उसके टंग पे केमिकल परमात्मा ने दिया हुआ है कि तू ऊंचा है, चल इनको खा लेना। जो बेर होते हैं उनके पत्तों को बकरी खा लेती है, उनको ऊंट नहीं खा रहा होता है। तो आप देखेंगे परमात्मा ने हर प्रजाति के लिए, हर प्राणी के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की है। और जब कभी आपके मन के अंदर किसी का भी सहयोग करने का भाव उत्पन्न होता है तो आप निश्चित रूप से जानिए वो भी परमात्मा की ही प्रेरणा है, जिसकी वजह से आपके अंदर किसी का भी सहयोग करने का भाव उत्पन्न हो रहा होता है। इसीलिए परमात्मा का एक नाम दयालु भी है कि वो हमारे मन के अंदर प्रेरणा उत्पन्न करता है कि ये व्यक्ति सही है, तुम इसका सहयोग करो, इसके प्रति दया का भाव लेके आओ। जब आपके अंदर किसी के भी प्रति, आपने देखा होगा रोड पे मांगने वाले 10 लोग होते हैं, लेकिन कई बार आपका मन इतना द्रवित हो जा रहा होता है, आपके अंदर से सहज भाव होता है कि जो मेरे पास है, मैं जो इसको अपने स्तर से सहयोग कर सकता हूँ मैं कर दूं, क्योंकि वो प्रेरणा उस व्यक्ति के प्रति परमात्मा ने आपके हृदय में भेजी है। यही चीज तो भूमिका में स्वामी जी लिख रहे थे कि परमात्मा सबके मन में अच्छी सद्भाव की प्रेरणाएं करने का काम कर रहा होता है। जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो उस अच्छे प्रेरणा को सुन के आगे की ओर बढ़ जा रहा होता है, और जो चोर और दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति होता है वो अपनी उस प्रेरणा को दबा देता है। आवाज उसको भी आती है, लेकिन यही है, आपको 10, 15, 20 साल पहले या जिस चीजों को आपने कभी याद ही न किया हो उसकी फाइल स्मृति में दब जाती है ना नीचे, वो याद नहीं आती। आपको याद कौन आते हैं? जिनसे बार बार मिलना जुलना, वो सारी प्रक्रियाएं बनी रहती हैं बार बार। चाहे वो याद दोनों ही में आती है, चाहे आप किसी को प्रेम से याद करो या नफरत से याद करो। तो इसके लिए हमारे यहाँ वो द्वेष और राग दोनों ही चीजों को लेकर के हम आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। पालन करने की वजह से परमात्मा का नाम प्रजापति है। परम ऐश्वर्य वाला होने से परमात्मा का नाम इंद्र है। कभी उपनिषद पे चर्चा करेंगे तो ईशोपनिषद का पहला ही जो मंत्र है, ईशावास्य इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये संसार किसका है, इसकी मालिकियत किसकी है, कौन है इसका ऑनर?
ईश्वर। जैसे हम मुंबई में घर भाड़े पे लेते हैं ना, तो 11 महीने 22 महीने का एग्रीमेंट कर रहे होते हैं। हम सब लोग एग्रीमेंट करा के आए हैं, 70 साल 80 साल 90 साल, इससे ज्यादा का एग्रीमेंट नहीं है। आज हम कह रहे हैं ये मेरा है, कल कोई और कहता था ये मेरा है, उससे पहले कोई और कह रहा था ये मेरा है। जिस जगह पे आज मैं अपने का दावा कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग आए वो दावा करने वाले, लेकिन वो किसी का भी नहीं है। उसकी मालिकियत जिसकी है वो उसके ही पास रहेगी। हम सिर्फ किराएदार हैं, हम सिर्फ भाड़े वाले हैं। तो आगे उपनिषद में लिखा है, तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृदा कस्य सुद्धनम। जिस घर में थोड़े ही समय के लिए रहना हो, या ऐसा लगता हो भाड़े का है 2 साल में 3 साल में खाली करके देना है, उसमें आपका ऐसा मन करता है इसमें मैं ये फर्नीचर करवा दूं, ये वाली टाइल्स लगवा दूं, इस दीवार को मुड़वा के ऐसा करवा दूं, सदैव मन ये वीतराग में रहता है, नहीं नहीं खाली करके जाना, अपना नहीं है। तो जिसको आप अपना मान रहे हो उसको भी क्यों मानते हो? एक दिन तो ये भी तो खाली करके जाना ही पड़ेगा। जिसे मैं मेरा कह रहा हूँ, ये देह भी मेरी नहीं है, ये भी खाली करनी है। ये भाव है उपनिषद का। इसके लिए संसार का मालिक एक है और वो परमात्मा है। हम सब कौन है? भाड़ेदार हैं। अब मान लो मैं किसी आपके घर में भाड़े पर रहने आऊं, 1 साल बाद आप मेरा रिन्यू क्यों करेंगे? अगर मैंने टाइम से आपको भाड़ा दिया है, सोसाइटी के लोगों को परेशान नहीं किया है, ऊपर से किसी भी वहां की प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ नहीं की है, आप कहेंगे सही आदमी है, इसको दे देना चाहिए। ऐसे ही परमात्मा देखता है। तू मेरे घर में गया, कैसे रहा? ईर्ष्या द्वेष पाली, अच्छा आजा। मैं लोगों को परेशान किया, प्रकृति का दोहन किया, ठीक है, जा मैं तुझे गधा घोड़ा बना के भेज देता हूँ। और आपने सही से काम किया है, नहीं नहीं अच्छा आदमी है, इसको दोबारा मनुष्य बना के भेजो। तो यही मनुष्य होने की परिभाषा है। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा जन्म भी हमारा मनुष्य का हो, तो उसके लिए जरूरी यही है कि हम किसी को भी इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली परेशान करना, प्रकृति का दोहन करना, किसी का नुकसान करना, जिस दिन हम बंद कर देंगे 100% मैं बोलता हूं कि आपको निश्चित रूप से मनुष्य का जन्म ही प्राप्त होगा। आप सबने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मैं आप सबका सहृदय से धन्यवाद करता हूं। ओम शांति।